अच्छा। यस, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे, सब अपने आप को म्यूट कीजिए। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू शो बिजनेस प्लान। हमको प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। तो उसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो होम मीटिंग और पर्सनल मीटिंग। सी सीओ मीटिंग मैंने जानबूझ के यहाँ पे जिक्र नहीं किया है कि वहां पे बहुत बड़ा क्राउड रहता है। ये ऐसी मीटिंग है, होम मीटिंग और पर्सनल मीटिंग, जहां पे प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल जवाब कर सकता है। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले लोगों के कुछ सवाल जरूर होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन मीटिंग पे जोर देना है, ना कि सिर्फ अपने सीईओ मीटिंग पे डिपेंड रहना है। राइट। सो यहाँ पे जोर दे के आपको जोरदार काम करना है। सो हमको क्या करना है इस इंडस्ट्री में, सबसे पहला रूल क्या है। आप अगर दूसरों की मदद करते हो उनके ड्रीम्स अचीव करने के लिए, तो आपके ऑटोमेटिक फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए कि आपको दूसरों की मदद करना है। आपकी टीम में जो भी बंदा जुड़ता है, जिसके भी सपने हैं, उसको आपको हेल्प करनी पड़ेगी। राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब प्लान दिखाने से पहले, व्हाई टू शो द बिजनेस प्लान, हम प्लान क्यों दिखाना है, ये बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या करना है। सो फर्स्ट, क्लियर योर माइंड। आपका जो मन है उसको क्लियर कर दीजिए कि आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये अगर पता नहीं होगा कि आपको ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं, आपको जीवन जिंदगी में कहाँ जाना है, आपके ड्रीम्स क्या है पता ही नहीं है, और आप बिजनेस में एंट्री कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। राइट। सो एकदम क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एक लिस्ट बनाइए अपनी फैमिली के ड्रीम्स की, सिर्फ आपकी नहीं। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 8-10 साल का बच्चा भी हो, उसके भी ड्रीम्स होते हैं। आपके माँ बाप हो, दादा दादी, कोई भी हो, उनको बैठ के पूछिए कि ऐसी जिंदगी में कौन सी चीज है जो आप पाना चाहते थे लेकिन अब तक नहीं मिली। उसको लिखिए, वो ड्रीम लिस्ट में वो लिखिए। क्योंकि ये बिजनेस में वो पावर है कि वो हम फुलफिल कर सकते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस बिजनेस में टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टूल अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फेल होने की गारंटी मैं देता हूं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आपके पास विनिंग टीम के टूल्स, मतलब जैसे हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो हमारे पास कुछ बुक्स नोटबुक्स होते हैं, वैसे ही विनिंग टीम का एक किट आता है, स्टार्टर पैक, वो आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर अगर किसी को बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, महीने का 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया, और वो शुरुआत करता है 2,000, 3,000 से, जिंदगी में कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा। ये खुलकर बोलना है प्रोस्पेक्ट को। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो आपको कम से कम 10 से 20 हजार रुपए से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मैं एक बिजनेसमैन हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमारे कंपनी के पास 350 प्रोडक्ट है। अगर वो 2-3 हजार से शुरू करता है, तो दोस्तों उसके पास सिर्फ 10 या 15 प्रोडक्ट आ सकते हैं। क्या करेगा? यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बोलते कम है, अपने को बोलना पड़ता है। प्रोडक्ट तो बढ़िया है, लेकिन उसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा? आप कब करेंगे? जब आप खुद यूज करेंगे। हमारे पास बॉलीवुड क्रिकेट के सेलिब्रिटीज नहीं है, हम ही सेलिब्रिटी है, हम ही ब्रांड एम्बेसिडर है। तो शुरुआत करने के लिए कम से कम 30 से 40 प्रोडक्ट, जो कि 10 हजार में आते हैं, और 60 से 70 प्रोडक्ट 20 हजार में आते हैं। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मुझे पता नहीं था। मैं सीधा ऑर्डर फॉर्म लिया, टिक करते गया और क्वांटिटी लिखते गया, और बोला बिल बनाओ। तो मेरा पहला बिल बना था 18,700 रुपए का। बॉम्बे में सागर सर थे और रमा सर भी थे। तो ये एटीट्यूड से आप बिजनेस करेंगे तो ही होगा। कोई भी दुकानदार आपने नहीं देखा होगा कि पहले 10 प्रोडक्ट रख के बिजनेस शुरू करता हूँ, फिर मेरे शॉप के लिए जो 100-200 की रिक्वायरमेंट है, फिर जैसे कस्टमर आएगा वैसे रखूंगा। पहले वो 100-200 प्रोडक्ट भर के रखेगा, फिर देखेगा कि इसमें से कौन से फास्ट मूविंग है, कौन से चलते हैं। ये होता है बिजनेस की स्ट्रेटेजी। तो आपको उसी टाइल से बिजनेस करना पड़ेगा। आपका ये जो 10 से 20 हजार है, वो सेल्फ यूज और रिटेलिंग का है। राइट। और हमेशा ये जो टूल किट है, उसमें एक बुक आता है, रोड मैप टू सक्सेस।
कुछ एंड एवरीथिंग, मतलब इस बिजनेस में 1,000 से लेके 1 करोड़ तक अगर आप कमा रहे हो तो इसी बुक से आप कमाएंगे। ये एक ही बुक ऐसा है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो ये रोड मैप टू सक्सेस में जो गाइडलाइंस दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों की लिस्ट, जो कि सबसे बड़ा इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है, उसको प्रॉपर तरीके से बनाना है। फिर आपको कांटेक्ट एंड इनवाइट करना है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये आप क्यों करेंगे। सबसे पहले अगर आपका रीजन क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीजें नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले आप अपना रीजन क्लियर कीजिए। जिनका क्लियर है बहुत अच्छी बात है, जिनका क्लियर नहीं है वो आज रात बैठ के अपना ड्रीम लिस्ट बनाइए। ठीक है। ये जो है विनिंग टीम्स का स्टार्टर पैक है। एक स्टार्टर पैक आता है, दूसरा आता है सीईपी सब्सक्रिप्शन। विनिंग टीम का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सीईपी सब्सक्राइब करना है। दोनों का खर्चा मिला के लगभग 1800 से 2000 रुपया खर्चा करना है आपको। और वो भी कितना? वन टाइम। हर साल कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको, एक ही बार पैसा डालना है जिंदगी में। लेकिन वो आपको 1,000 से लेके 1 करोड़ तक का सफर तय करेगा। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका बिजनेस लुढ़कता हुआ जाएगा। पता नहीं चलेगा 2 महीना, 6 महीने, साल में आप कहाँ पे हो। घूम फिर के देखा तो वहीं पे हो। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो टूल्स इमीडिएट लीजिए। एक प्रॉपर नेम लिस्ट बनानी है आप। उसमें खास क्या चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। चाहिए तो सबसे पहला चाहिए नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसकी सिटी का नाम, फिर उसका आता है प्रोफेशन। ये चार चीजें आपके पास होनी चाहिए। प्रोफेशन के हिसाब से हम कॉल करना सिखाते हैं। फिर आगे आपको और 4 कॉलम रखने हैं। उनको कांटेक्ट एंड इनवाइट कब किया, उनको प्लान कब दिखाया, उनका फॉलोअप कब लिया, और वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर बना या कस्टमर बना, दो कैटेगरी आपके पास होंगी, या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या कस्टमर बनेगा। तो ये आप पूरा का पूरा एक चार्ट आप बना के रखेंगे और उसी को फॉलो करेंगे। इसको आपको पता चलेगा आपने आपके मोबाइल से कितने लोगों को कॉल किया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कम से कम डेली सोने से पहले, मैं तो बोलता हूँ रात के खाने से पहले आपको 20 नाम लिखने डेली। जब भी ये लिस्ट लिखना शुरू करेंगे तभी से कोल्ड कांटेक्ट भी शुरू करना है। ऐसे काम करो कि लिस्ट कभी खत्म ही ना हो। ऐसे लिस्ट बनाना है आपको, राइट। और जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट टूल है विनिंग टीम का रोड मैप टू सक्सेस। इसको फॉलो करेंगे तो आपका बिजनेस में जो सक्सेस है, सक्सेस का रेशियो जो बहुत बड़ा रहेगा, बहुत फास्ट आप सक्सेस हो पाएंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 1, प्लान कैसे दिखाना है। उसमें सबसे पहले आप जिस प्रोस्पेक्ट को फोन कर रहे हैं ना, उसको पहले उसका माइंडसेट आपको जानना है कि मैं जिसको फोन कर रहा हूं वो कस्टमर में आ सकता है कैटेगरी में या बिजनेस में साइन हो सकता है। आपको पता है उस आदमी की पोजीशन क्या है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो कैसे बात करता है, वो कौन से प्रोफाइल से आता है। तो आपको उस हिसाब से कॉल करना पड़ेगा। समझो मेरे पास सांगली में बहुत बड़ा व्यापारी है जिसकी महीने की 10 लाख रुपए इनकम है। मैं उसको बिजनेस प्लान के लिए कैसे इनवाइट कर सकता हूँ? वो आएगा भी नहीं और बाद में मेरा फोन भी नहीं उठाएगा। तो मैं उसको कस्टमर लेवल से कांटेक्ट करूंगा कि भैया मैंने एक बहुत बढ़िया आज प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, जो कि बहुत क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक है, केमिकल फ्री है, जिसकी जानकारी मैं आपको देने के लिए आ रहा हूँ। आपके पास कल या परसों का आधे घंटे का समय है क्या? ये कॉल होता है। अगर आपने वहां पे बिजनेस कॉल किया तो वो कॉल फेल हो जाएगा, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए कि पहले आप प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए कि उनको कौन से कैटेगरी से कॉल करना है। अगर बिजनेस कैटेगरी में आता है और आप उसको कॉल करते हो, कॉल सेट हो जाता है, अपॉइंटमेंट सेट हो जाता है, आप जाते हो प्लान दिखाने। फौरन बुक खोल के प्लान दिखाना शुरू नहीं करना है। आपको उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर, रिलेशनशिप मतलब आधे घंटे की नहीं, बस 2 मिनट में हाय हेलो, घर का कैसा है, कैसा जॉब चल रहा है, उसका प्रोफेशन कैसे चल रहा है, घर में बच्चे हो तो बच्चे कैसे है, ऐसी उधर उधर की बातें करके विद इन 1 to 2 मिनट्स उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। और उसमें उस
जो बातचीत है उसमें उनकी कुछ चीज एडिफाई करनी है। यार आपका शर्ट बहुत अच्छा है, या आप उसके घर में गए हो तो ये फ्रेम बहुत अच्छा है। तो ये सब चीजें, इसके लिए आप ड्रीम एक्सरसाइज सीडी सुनिए बरील भैया की। तो एक कंफर्टेबल एंड फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए आपको पहले 2 से 3 मिनट देने हैं, ना कि बुक उठा के चालू कर दिया फट 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 फट। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। फिर आपको बातचीत बातचीत करते हैं अगले 2 3 3 मिनट में उनके ड्रीम्स क्या है लाइफ में, वो कुछ चाहते हैं क्या, वो फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे होगा? पहली दफा कोई भी ड्रीम नहीं बता सकता, ये हमारा अनुभव है। तो आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया है, वो आपको शेयर करना पड़ेगा। भाई मेरा तो जॉब बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे जॉब से नहीं मिल पाती थी, नहीं मिल सकती थी। जैसे कि फॉरेन ट्रिप्स है, या मुझे बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है, मुझे अच्छा टीवी लेना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है। ये जॉब मेरी सैलरी से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने एक एडिशनल इनकम का जरिया ढूंढा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने शुरू किया। फिर वो बोलना शुरू कर देगा, हाँ ये तो बात सही है। तो एडिशनल इनकम क्यों आपको चाहिए वो पहले आपको बताना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला बंदा बोलना शुरू करेगा, राइट। फिर आता है स्टेप नंबर 2, क्या आता है? तो आपको जैसी वो हाँ बोला, कंफर्ट हो गया, अब आपको वेस्टीज के बारे में, कौन सी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, उसका प्रोफाइल बहुत शॉर्ट में बताना है। शुरुआत करनी है। कंपनी 2004 में शुरू हुई थी, 20 साल हो गए, राइट। आज की तारीख में इनके पास 350 प्रोडक्ट है। इंडिया प्लस 8 कंट्रीज में उनका एक्सपांड किया हुआ नेटवर्क है। फिर उसके कंपनी का टर्नओवर लगभग लगभग 3,000 करोड़ है। कंपनी के खुद के शॉपी है इंडिया में 3,000 से प्लस। फिर उनका ऑनलाइन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट। सिंपल। डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है, कुछ नहीं बताना है। 4 5 सेंटेंस में आपको कंपनी का इन्फो खत्म करना है। फिर उसके बाद आपको शेयर द 4 शॉपिंग बेनिफिट्स। वो 4 जो बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका जो शॉपिंग का जो पॉइंट है, जो कि किराना दुकान है या सुपरमार्केट है, वहां से अगर शॉपिंग शिफ्ट करते हो तो उनको क्या 4 बेनिफिट मिलेंगे, मैं आगे जाके बताऊंगा। डिस्काउंट ऑन एमआरपी, रीपर्चेस ऑफर, कैशबैक बोनस और कंसिस्टेंसी, ये 4 बेनिफिट है, राइट। ये बेनिफिट बताना है और उसके बाद आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन और कुछ डेमोज भी दिखाने, टच एंड फील करना है कुछ प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट्स के आपको डेमो दिखाने। अब ये 4 शॉपिंग बेनिफिट्स में कैसे बताना है आपको, कि एक फैमिली का कंजम्पशन के हिसाब से बताना है। समझो एक फैमिली है 4 से 5 जन की, 4,000 का महीने का प्रोडक्ट लगता है। तो 12 महीने का 48,000, 48,000 रुपए उस फैमिली का खर्चा हो रहा है, जो कि सिर्फ आज एक्सपेंसेस है। एक्सपेंस सिर्फ वो खर्चा है, उसमें से कोई आमदनी या बचत नहीं हो पा रही। अगर आपने शॉपिंग हमारे कंपनी के शॉप से की या ऑनलाइन की, तो आपको सबसे पहला मिलेगा डिस्काउंट ऑन एमआरपी 10 to 20%। तो 15% के हिसाब से यहाँ पे बेनिफिट हुआ 7,200। फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे आपको 10% के 4,800 के। फिर आप कांस्टेंट अगर 12 महीना परचेस करते हो, लगातार 1 साल बिना बीच में ब्रेक किए हुए, तो आप हर 4 महीने के बाद 5वें महीने में 3,000 के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के हिसाब से, एमआरपी के हिसाब से, सॉरी। तो साल में 3 बार उसके हो गए 9,000। फिर आपको मिलेगा कैशबैक बोनस, मिनिमम 250 रुपीज मैंने पकड़ा है, तो लगभग लगभग ये 3,000 साल का, मतलब 48,000 की शॉपिंग के ऊपर आपको 24,000 रुपए की बचत हो रही है, जो कि बाहर नहीं होती है। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप दुकान बदलने के लिए तैयार हो? अगर 50% बचत होती है, प्रोडक्ट बढ़िया है, मनी बैक गारंटी की है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे, हम वापस लेंगे, टैक्स डिडक्ट करके पूरा पैसा आपको वापस दिया जाएगा। क्या लगता है आपको? कोई ना नहीं बोलेगा। यहाँ पे सिंपल हमने एक्सप्लेन किया है। अब आपको स्टेप 3 पे जाना है। अब आपको बताना है उसको टीम बिल्डिंग का एग्जाम्पल, कैसे टीम बिल्ड करते हैं। यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नाम लेने आप। देखिए मुकेश अंबानी इतने बड़े हैं, लेकिन वो बड़े क्यों है? तो उनके पास टीम है। रतन टाटा इतने बड़े क्यों है? उनके पास टीम है। राधा किशन दामानी डीमार्ट वाले बड़े क्यों है? कि उनके पास टीम है। तो जो लोग टीम के साथ काम करते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल शेयर किया, फिर आपको टाइम मल्टीप्लिकेशन और पैसिव इनकम का एग्जाम्पल देना है कि अगर आप ऐसे करेंगे
तो आपके पास एक पैसिव इनकम सोर्स बनेगा और आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होगा। जो आप 2 से 3 घंटा हर रोज काम कर रहे, ऐसी अगर 1000 लोगों की टीम बन गई तो रोज आपका 2000 घंटे काम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर 2000 घंटे काम होगा तो ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ेगी। और आपने कुछ महीना भर छुट्टी लिया तो भी काम होगा, उसको बोलते पैसिव इनकम। फिर उसको ये करते करते बताना है कि इसके लिए हम और हमारी विनिंग टीम जो सिस्टम है वो हमको आपको हेल्प करेंगे, इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया में भी। सब जगह इनके ट्रेनिंग फंक्शंस होते हैं, आप उसमें अपने लोगों को प्लग इन कर सकते हैं। ये एक दूसरे को हेल्प करने का बिजनेस है। इट्स अ टीम वर्क, ये अकेले करने का बिजनेस नहीं है। और उसके लिए आपको फिर अपना जो सक्सेस प्रोफाइल है उसके प्रोफाइल के रिलेटेड कुछ प्रोफाइल्स आपको दिखाने होंगे। समझो डॉक्टर है तो हमारे सक्सेस प्रोफाइल में डॉक्टर्स है, हर एक प्रोफेशन के लोग हैं। तो आप जब जाते हो पहले उसके आप चेक कर लेना कौन से पेज पे ये प्रोफाइल्स है, वही पेज खोल के आपको दिखाना डायरेक्ट। तो वो भले आपको रिलेट नहीं करेगा लेकिन उस सक्सेस प्रोफाइल में जो आप बंदा है उसको वो रिलेट करेगा। अरे मेरे प्रोफाइल का आदमी बिजनेस कर रहा है, ये इतना पैसा कमा रहा है। तो ये जो टीम बिल्डिंग का एग्जांपल है वो आपको ऑन पेपर ऐसे दिखाना है। हम हमेशा 500 पीवी की बात करते हैं। समझो अगर 20,500 पीवी का मतलब, मैं मोटा मोटी पकड़ता हूँ 20,000 का टर्नओवर है। अगर आपने 25 लोगों की टीम बनाई तो टर्नओवर हुआ महीने का 5 लाख रुपया। यहाँ पे आपकी 30,000 इनकम हो जाएगी। अगर 50 लोगों की टीम बनाई तो 10 लाख रुपया टर्नओवर होगा, आपकी इनकम हो जाएगी 60। फिर आपकी 75, 100 ऐसे करते करते जब 1000 लोगों की टीम बनेगी, 1000 लोगों की टीम जो लोग महीने का 20,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये बिजनेस बिल्डर है, ये कस्टमर नहीं है। अगर 1000 लोगों की टीम बनाई और उसके लिए 2-5 साल लग भी गए तो भी आपका महीने का टर्नओवर होगा 2 करोड़, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंपनी ने खड़ा करके दिया है, लेकिन आपके घर में हर महीने 12 लाख रुपए आए। सेम दुबई में समझाना है आपको, 1400 एईडी का टर्नओवर की 100 लोगों की टीम बन गई तो आपका 10,000 एईडी का इनकम बनेगा। 200 की टीम बनाई तो 20,000 एडी, और 500 की टीम बनाई 50,000 एडी पर मंथ इनकम जाए। तो ये आपको ठीक से समझाना आना चाहिए। ये ध्यान रखिए, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। और लास्ट में बोलना है, जो 100 लोगों का एग्जाम्पल है, 100 लोगों की टीम 20 लाख रुपए का टर्नओवर, 1,20,000 इनकम सर, लेकिन ये 100 लोगों में से आप 20-25 लोगों को ही लाएंगे। वो 20-25 लोग जो है वो 70-75 लोगों को लाने। ये बात बोलना ध्यान में रखना, नहीं तो उसको लगेगा क्या 100 के 100 लोग मुझे ही लाने। नहीं, ये टीम वर्क है। आप 25 लाएंगे तो वो लोग एक एक लगेंगे तो और 25 आएंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे आपकी 100 की टीम बनेगी। राइट। तो स्टेप नंबर 4, कुछ आपके सवाल है क्या मन में, ये उनको पूछना है, भूलना मत। लेकिन कोई भी सवाल पे आपको उसको कन्विंस नहीं करना है। वो बोलेगा भाई साहब आपकी पेस्ट महंगी है, उसको बोलना नहीं भाई साहब हमारे पेस्ट महंगी है लेकिन उसमें ये है वो है वो है, उसके इंग्रेडिएंट्स बताने लगते हैं हम। बिल्कुल नहीं करना है। सवाल का जवाब सवाल से ही देना है। अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट के बारे में सवाल पूछता है तो मैं एक ही पूछता हूँ, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है मुझे बताइए भाई साहब, जिसमें आपको फॉरेन ट्रिप मिलता है, जिसमें से आपको 4 व्हीलर लग्जरी कार मिलती है, जिसमें आपको बढ़िया घर मिलता है, जिससे आपको पैसिव इनकम आमदनी इनकम कमाने का मौका मिलता है। ये अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट में मिलता है तो बिंदास आप वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अगर नहीं है तो हमारे प्रोडक्ट में वो दम है जो कि आपको ये सब कुछ चीजें आने वाले 4 से 5 सालों में दे सकता है। तो प्रोडक्ट महंगे सस्ते इसलिए तो मारुति की कार भी यहाँ पे चलती है और मर्सिडीज भी बिकती है। क्या मर्सिडीज में वही है और मारुति में भी यही है? एयर कंडीशन है, पावर स्टेयरिंग है, ऑटोमेटिक विंडोज है, सब कुछ वही है, लेकिन लोग मर्सिडीज क्यों लेते हैं? तो ये कुछ सवालों का जवाब सवालों से ही देना है, कन्विंस नहीं करना है। राइट। आफ्टर वो अगर रेडी हो जाते हैं तो बिजनेस ज्वाइन करना है, उसका डिटेल प्रोसेस बताना है आपको। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहले बताएंगे नहीं, इस यहाँ पे लोग गलती करते क्या, कब मुझे आधार कार्ड मिल जाए,
बिल्कुल जल्दी नहीं करना है। हम आधार कार्ड इकट्ठा करने के बिजनेस में नहीं है, ध्यान रखिए। हमको प्रोसेस बताना है, अगर वो बंदा प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयार है तो ही उसको आधार कार्ड मांगे। क्या है प्रोसेस? सिंपल। आपको ज्वाइनिंग के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आपको विनिंग टीम में स्टार्टिंग में 1100 रुपए के टूल्स परचेस करने जो पड़ेंगे, जो स्टार्टर पैक है। फिर एक्टिवेशन के लिए आपको कम से कम 10,000 के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, 300 पॉइंट्स। अगर आप इसके लिए तैयार है तो हम आगे बात करेंगे। अब उसके लिए वो तैयार है तो ही उसको बोलना आधार कार्ड दे दे। फिर आपको उसके पास से यूर व्यूज का फॉर्म भरना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, वहां से 5 या 10 नाम लेके दिए बिना उठना ही नहीं। सर आपको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है आपके कुछ दोस्त या रिश्तेदार हो उनको भी अच्छा लगे, तो क्या आप मुझे उनके नाम और फोन नंबर दे सकते हैं? हम आने वाले 2-3 दिन में आप और हम उनसे मिलेंगे। उसके पहले मैं उनको फोन लेके अपॉइंटमेंट लेता हूँ, वो नंबर ले लीजिए। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आने वाले नजदीक में 1 हफ्ते में जो भी इमीडिएट फंक्शन आ रहा है, चाहे वो सीईओ हो या कुछ भी हो, उसको वो प्रमोट करना है कि भैया एक इसी बिजनेस का एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, मैं तो वहां पे जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना है। हैदराबाद वाले क्या करते, वही तो करते हैं। इसलिए हर महीने 2-2 मर्सिडीज आती है वहां पे। तो आपको प्रमोशन प्रमोशन आना चाहिए यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं और छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, आप ज्वाइन करके जब घर से बाहर जाते हो तो उसके साथ बात करने वाला कौन है? उसके साथ बात करेंगे हमारे टूल्स। वो सक्सेस प्रोफाइल पड़ेगा, वो रोड मैप टू सक्सेस पड़ेगा, वो बिगिनर्स पैक पड़ेगा, वो प्रोडक्ट का कैटलॉग स्टडी करेगा। ये सब आपके घर से बाहर जाने के बाद होगा, तभी तो वो बिजनेस में एक्साइटमेंट से काम करेगा। वरना आप जैसे ही बाहर निकल जाएंगे, वो बैठेगा टीवी के सामने, वो सीरियल देखेगा, व्हाट्सएप खेलेगा, यूट्यूब पे टाई 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 करते रहेगा, और आपका बिजनेस वहीं पे ठप हो जाएगा। आपका प्रोस्पेक्ट 2 दिन में ठंडा हो जाएगा। तो उसको गर्म रखने के लिए ये टूल्स बहुत जरूरी है। और इमीडिएट उसको नेक्स्ट मीटिंग उसके साथ में 2 से 3 दिन के अंदर होना चाहिए। होम मीटिंग हो, 1-to-1 हो, जो भी, वहीं पे प्लानिंग करके आपको उठना है। समझो मंडे को प्लान दिखाया आपने, तो सर मेरे पास बुधवार का टाइम खाली है, तो क्या हम बुधवार को मीटिंग कर सकते हैं? आपको कब कौन सा स्लॉट खाली है आपके पास? अगर वो बंदा 7 बजे जो उसका प्रोफेशन से फ्री होता है, तो उसको बोलिए 8 बजे आप होम मीटिंग रखिए, हम 2-5 लोगों को बुलाएंगे, होम मीटिंग करेंगे। तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे ये काम शुरू होता है तो वो इंटरेस्ट लेता है, और उसमें से 2-3 ज्वाइनिंग हो गए तो उसको भी एक भरोसा होता है कि हाँ, ये बिजनेस चलता है। तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस से आप में से एक भी चूक गया ना, तो प्रोस्पेक्ट पूरा जला हुआ ऐसा लाल लाल कोयला जो होता है, वो पूरा काला पड़ जाएगा। इसलिए बिल्कुल गलती मत करना। राइट। और फिनिश द एंटायर प्रोसेस, जितना भी मैंने अभी तक बताया वो पूरा एंटायर प्रोसेस प्रोडक्ट डेमो के साथ 30 से 40 मिनट में खत्म करके वहां से बाहर निकलना है। कुछ लोग 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे उनका कैसेट चालू ही रहता है। पूरा कंपनी, गौतम बाली पहले कहाँ थे, अब ये कंपनी कैसे खोला, उन्होंने कैसे मेहनत की, एसपी बरील सर कहाँ थे, कहाँ से आए, फिर हमारे अपने नानू गुप्ता सर कैसे आए, ये सब पूरा इतिहास, भूगोल बताने लगते हैं। बहुत शॉर्ट में रखिए, क्योंकि आगे बताने के लिए कुछ तो रखिए आपके पास। और उसको भी पूछने के लिए कुछ तो होना चाहिए, उसको क्यूरियोसिटी होना चाहिए। आगे जाके पूछना चाहिए, अच्छा आपके वो सीनियर जो आपने 20 लाख बोले, उनका प्रोफाइल क्या है? तो बाद में आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आपको ये 30 से 40 मिनट का प्रोसेस खत्म करके घर से बाहर निकलना है तुरंत। वरना अगर वहां पे 1 घंटा या घंटे से ज्यादा टाइम बिताया, तो समझो वो मन में सोचना लगता है यार ये कब उठेगा। तो उसको बोर मत कीजिए, उसको क्यूरियोसिटी छोड़ के वहां से निकलिए। राइट। सो असफलता एक चुनौती है। मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब आप प्लान दिखाते, उसमें असफलता भी आएगी, कुछ ज्वाइनिंग नहीं होगे, डरना नहीं है। हमको सुधार करना है उसमें, क्या कमी रह गई, देखो, एनालिसिस करो, उसको सुधारो। क्योंकि फेल्योर ही पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस।
अगर आप जिंदगी में फेल नहीं हो रहे हो, मतलब वो सक्सेस खोखला है, 2-4 दिन का या 2-4 महीने का है। आपको जितना ज्यादा फेल्योर मिलेगा उतनी सक्सेस बड़ी होगी। आपको क्या लगता है, बरील भैया को फेल्योर नहीं मिला है, अनूप सर को फेल्योर नहीं मिला है? सबको फेल्योर नहीं, फेल्योर मतलब फेल्योर के ऊपर फेल्योर के ऊपर करते करते आज वो वहां पर पहुंचे। राइट। तो हमारा टारगेट क्या है सबका? ब्रांड न्यू क्राउन डायरेक्टर विथ 1 लाख इनकम जनवरी 2025। ये हमको मन के अंदर एकदम घुसेड़ लेना है, पोस्टर चिपका देने घर में सब तरफ। जो भी लोग आए आपके घर पे वो हंसने चाहिए, वो हंसेंगे तभी आप क्राउन जाएंगे। जब तक आपकी तरफ आपका ये सब देख के कोई हंसता नहीं ना, आप प्रोसेस में नहीं हो। पागल बनना पड़ेगा आपको, मैड बनना पड़ेगा। सो वी डिड इट। यस टाइप करना सब लोग, अगर आप करना चाहते हो और आपने ठान लिया है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिए। सो यहाँ पे मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं कुछ लीडर्स को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, उससे पहले मैं, यस,